चुरू जिले का छोटा सा गांव ढोलपालिया। इस गांव के हर कोने में, हर घर में एक बड़ा सा सपना रहता था, गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। इस सपने को सबसे ज्यादा जी रहा था एक युवा, जिसका नाम था शंकरलाल। शंकरलाल ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। वो पढ़ने में बहुत तेज था और गांव के बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे। वो जानता था कि एक सरकारी नौकरी ही उसे अपने सपने पूरे करने में मदद कर सकती है, जिससे वो गांव में बेहतर स्कूल खोल पाए। परीक्षा का परिणाम आया। शंकरलाल के चेहरे पर पहले उम्मीद थी, फिर उदासी छा गई। उसका नाम कुछ ही अंकों से सरकारी नौकरी की लिस्ट में आने से रह गया था। इतने पास आकर भी सपना टूट सा गया था। घर पर खाली बैठना उसे पसंद नहीं था, इसलिए उसने गांव में ही एक ई-मित्र केंद्र में काम शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक कंप्यूटर पर काम करता, लोगों के फॉर्म भरता और सरकारी सेवाओं में मदद करता। पर उसका मन उस काम में नहीं लगता था। उसका ध्यान बार बार गांव के बच्चों की ओर जाता, जो अभी भी अच्छी किताबों और अच्छे शिक्षकों की कमी से जूझ रहे थे। ई-मित्र की नौकरी उसके बड़े सपने के सामने बहुत छोटी लगती थी। एक शाम उसने फैसला कर लिया, ई-मित्र का काम तो बस एक इंतजार है। मेरा असली लक्ष्य तो सरकारी नौकरी पाना है, ताकि मैं ढोलपालिया को सही मायने में बदल सकूं। ये सोचते ही उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प आ गया। अगले ही दिन से शंकरलाल ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। वो रात दिन मेहनत करता। लैंप की हल्की रोशनी में उसकी किताबें खुली रहती थी और उसकी मेहनत की गूंज हवा में सुनाई देती थी। उसने खाना पीना भी कम कर दिया। उसने अपने पुराने नोट्स को फिर से पढ़ा, नई किताबें खरीदी और हर शंका को दूर किया। जब दूसरे गांव में आराम कर रहे होते, तब शंकरलाल अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा रहा होता। वो जानता था कि इस बार उसे सफल होना ही है। आखिरकार वो दिन आ ही गया। दूसरा परिणाम। इस बार कोई कुछ अंक नहीं थे। इस बार शंकरलाल का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर था। उसे सरकारी नौकरी मिल गई थी। उसकी मेहनत रंग लाई थी। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। शंकरलाल अब केवल एक नौकरी वाला युवा नहीं था, वो ढोलपालिया के सपने का पहला कदम था। उसने अपने गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का काम खुशी खुशी शुरू कर दिया। उसका बड़ा सपना अब सच हो रहा था।